रीजनल मीडिया पे ना आए। और इनके जो मालिक हैं, इनको करोड़ों रुपए सरकार देती रहती है। मीडिया में आपका कोई नहीं। अब बताइए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में 200 सबसे बड़ी कंपनी है, उनके मालिकों में और उनकी सीनियर मैनेजमेंट में मुझे बता दो पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? एक नहीं मिलेगा। मैंने लिस्ट निकाली है, 200 नाम की लिस्ट निकाली, मालिकों की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट। उसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। अब आप कहोगे 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? इतना बड़ा नंबर है, आपको और हमें पता ही नहीं लगता कितना बड़ा है। मैं बताता हूं आपको। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25-30 सबसे अमीर लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना 24 साल मनरेगा में लगता है। समझिए बात, जितना 24 साल में मनरेगा में जाता है, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया। देखिए, पहली लाइन में 3, 6, 9 कितने लोग हैं पहली लाइन में? तकरीबन 20 लोग होंगे। पहली लाइन में 20 लोग हैं। हिंदुस्तान की हालत समझनी है तो मैं बताता हूं आपको। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ लोग, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, और दूसरी तरफ 22 लोग। 70 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं? 70 करोड़ में से किसान कह रहे हैं हमारे को एमएसपी दे दीजिए। युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिए। महिला कह रही है महंगाई से हमें बचाइए। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी सीधा कह देते हैं मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगा। बिना झिझक के मैं नहीं दूंगा। और फिर कहते हैं वो तो आतंकवादी हैं। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा बैंक अकाउंट में। 15 लाख रुपए से ज्यादा आपके जेब से उठा के ले गए। जीएसटी, नोटबंदी, लाखों रुपए। पहली बार किसान टैक्स देता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। और जितना टैक्स आप देते हो जीएसटी में, उतना ही अदानी देता है। ये आपने शर्ट खरीदी, 18% जीएसटी आप दोगे। यही शर्ट अगर अंबानी या अदानी खरीदेगा, वो भी 18% ही देगा। तो धन आपका, वो अरबपति है।
और जितना टैक्स किसान देता है उतना वो देता है। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों को दे दिए। वो कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं। अगर आप पिछड़े वर्ग के हैं तो मीडिया में पिछड़े वर्ग का कोई नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग का कोई नहीं। हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, दिल्ली में बैठते हैं, बजट वो बांटते हैं। मैंने आंकड़े निकाले, 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने? 3। आबादी 50% और 90 में से 3। और अगर बजट की बात करें तो अगर 100 रुपए का बजट होता है, 100 रुपए का बजट बढ़ता है, 5% पिछड़े वर्ग के अफसर निर्णय लेते हैं, 15% दलित है, 1% 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय दलित अफसर लेता है, आदिवासी 8%, 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासी अफसर लेते हैं। तो कौन सी पिछड़ों की सरकार है? कौन से दलित की सरकार है? कौन से आदिवासी की सरकार है? कौन से गरीब जनरल कास्ट की सरकार है? उनका तो आप कर्जा माफ नहीं करते। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका आपने 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। किसानों का कहीं भी आप कर्जा माफ नहीं करते, मजदूरों का कहीं नहीं करते आप। किसान का बेटा शिक्षा के लिए बैंक लोन लेता है, उसका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। चौबीस घंटा मीडिया बात करेगी, कभी आपको क्रिकेट दिखाएगी, कभी आपको बॉलीवुड के स्टार दिखा देगी, ध्यान इधर उधर करवाएगी, और फिर आपका जीएसटी का पैसा सीधा उन्हीं 20-25 लोगों के जेब में जाता है। तो सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी को क्या करना है? मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिखा है, जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया उतना पैसा हम गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उठा के दे देंगे। और आप देखना, चुनाव जीतने के बाद जब हम ये करेंगे तो सारा का सारा मीडिया कहेगा कि देखो आप किसान की आदत बिगाड़ रहे हो, आप मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हो। हमने मनरेगा किया, मेहनत करके मजदूर को पैसा मिलता है, फ्री में नहीं मिलता। सारी की सारी मीडिया कहती है नहीं देखो, यूपीए की सरकार मजदूरों की आदत बिगाड़ रही है, आलसी बना रही है। मगर जब हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती, वो आलसी नहीं होते। तो 5 वायदे हमने आपसे किए हैं, मैं उनको पढ़ लेता हूं। सबसे पहले, आज तक कोई नहीं जानता कि पिछड़ों की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है, कोई नहीं जानता। तो हमारा पहला काम जाति जनगणना। चोट लगती है, डॉक्टर कहता है एक्सरे करो,
चोट हिंदुस्तान में जनता को लग रही है। जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे और हिंदुस्तान के जो धन है उसका सर्वे हम कराएंगे। पता लगाएंगे पिछड़े वर्ग के कितने लोग, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग, दलित कितने, आदिवासी कितने, माइनॉरिटी कितने, और पता लगाएंगे हिंदुस्तान का धन कितने लोगों के हाथ में है, किन लोगों के हाथ में है। हर संस्था को देखेंगे, मीडिया को देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखेंगे, सरकारों को देखेंगे, पता लगाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।